कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता, जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल क्रिकेट साउथ अफ्रीका को 68.7 मिलियन अश्योर्ड हो चुके हैं कि वो कमाएंगे। नाउ व्हाट इज द पर मैच वैल्यू? $8.6 मिलियन पर मैच। ये बायलैटरल मैच है। बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है भाई, वो 18,700 करोड़ रुपीस है भाई, बहुत ज्यादा नीचे है। यानी कि बीसीसीआई के पास कोई नहीं आ रहा। और बीसीसीआई की सालाना जो इनकम है ना भाई साहब, वो है 1876 करोड़ रुपीस। नेटवर्थ है 18,760 करोड़। 18,760 करोड़ बीसीसीआई की नेटवर्थ है भाईजान। और पीसीबी की नेटवर्थ पता है 17,000 करोड़ से आधा कर दो। कोई 8,000 करोड़ नहीं, कोई 4,000 करोड़ नहीं, कोई 1,000 करोड़ नहीं, 458 करोड़ पीसीबी की नेटवर्थ है। बीसीसीआई की 17,000 है। आप मुकाबला चेक करो यार, कितनी मेहनत से है, कितनी लगन से है, कितने स्किल के साथ, कितनी वेल के साथ, किस जज्बे के साथ उन्होंने ये पैसा कमाया और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग जैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, 50+ इंटरनेशनल ग्राउंड बनाते हैं। यार वो फजूल बात नहीं करते हैं। भारत ने बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया, तो पीसीबी ने टूर्नामेंट को बदमजगी से बचाने के लिए भारत के सामने हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में यह फॉर्मूला रखा कि भारत अपने मैचेस किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल ले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। यूं मेजबान होने के बावजूद टूर्नामेंट के टोटल 13 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच ही पाकिस्तान में मुमकिन हो पाए हैं। न्यूट्रल जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों सभी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स की नेटवर्थ जो है अब रिवील हो चुकी है। जहां दोस्तों बीसीसीआई की नेटवर्थ की बात करें तो लगभग बीसीसीआई एक साल में 18,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाता है। वही दोस्तों अब तक की कमाई की बीसीसीआई की कमाई की बात करें तो लगभग बीसीसीआई ने 18,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। वही दोस्तों बाकी क्रिकेट बोर्ड का मुकाबला किया जाए तो बाकी के क्रिकेट बोर्ड, चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड, ये सभी बोर्ड्स बीसीसीआई के आसपास भी नहीं आते। जहां बीसीसीआई की नेटवर्थ 1,000 करोड़ों में आती है, भाई इन बोर्ड्स की लगभग संख्याओं में, इन बोर्ड्स की नेटवर्थ जो है संख्याओं में आती है। भाई दोस्तों बीसीसीआई के पास इतना पैसा देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया जो है अब चीख रही है, चाहे फिर शाहिद अफरीदी हो या फिर पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज चैनल, इन सभी को बीसीसीआई की पावर ने हैरान करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं और इसी सियासी असर रसूख की वजह से ही वो बीसीसीआई में आए हैं। जय शाह बीसीसीआई के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वन मैन शो की तरह चला रहे हैं। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिलते ही भारत ने बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया, तो पीसीबी ने टूर्नामेंट को बदमजगी से बचाने के लिए भारत के सामने हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में यह फॉर्मूला रखा कि भारत अपने मैचेस किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल ले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। यूं मेजबान होने के बावजूद टूर्नामेंट के टोटल 13 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच ही पाकिस्तान में मुमकिन हो पाए हैं। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूएई को भारत ने गर्मी का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दिया था। होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। तो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी 0 है। ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शायद कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना भी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बिल्कुल सही। शायद इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स 700 करोड़ बीसीसीआई की नेटवर्थ है। बोर्ड की जो डिफरेंट बोर्ड्स की जो नेट वैल्यूज है, जो उनके पास एसेट्स हैं, तो नो सरप्राइज कि बीसीसीआई के तकरीबन कोई 18,700 करोड़ के एसेट्स हैं उनके। फिर कहाँ से ये पैसा आ गया भाई, कमाल है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है 650 करोड़ पे। उसके तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है 470 समथिंग करोड़, और फिर पाकिस्तान है 458 करोड़। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो कंट्री है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर उनकी मर्जी।
आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, ज्यादा स्पॉन्सरशिप है ना। USD 2.25 बिलियन बनता है। 18,000 एक 2 3 पता नहीं कितने 3 होता है 18,000 नहीं 18,000 में तो करोड़ की भी तो लगाओ बस करोड़ लगाते हैं ना, आगे करोड़ की स्पेलिंग पकड़ लो, CRORE। अब कितने जीरो हमें क्या पता, हमारे पास कौन सा करोड़ है। ये तो बोलते रहते हैं पैसे मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे, हम तो खुद बोल रहे, दे दो। मैं मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गरीब है, पैसा शॉर्टेज लीग है। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है, पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी कि इंडिया के पास है। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार। 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? कहा 18,000 करोड़, कहा 600 करोड़, तो ये वर्थ है बीसीसीआई। भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ठगी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता बिग थ्री का तस्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है और अब सिर्फ बिग वन होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। चलिए 18,700 कुछ का जो आपने बताया इंडियन बोर्ड में भी आप देखेंगे, सो दे आर इन्वेस्टिंग एट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और हमारी इन्वेस्टमेंट ही गलत जगह पे होती है। जब से पीएसएल हुए हमें प्रॉफिट आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है। हमसे पेशावर का ग्राउंड रेनोवेट नहीं हुआ अभी तक, हमसे बलोचिस्तान में क्रिकेट की नहीं है, हमसे पुराने ग्राउंड रेनोवेट भी नहीं हुए, तो नए ग्राउंड हम क्या बनाएंगे इतने? क्या बंदा बात करे, कहाँ 18,760 करोड़ रुपए का बोर्ड और कहाँ 458 करोड़ वाला बोर्ड, मतलब कि इतना बड़ा जब मार्जिन आ जाएगा। चलिए 458 18,700 कुछ का जो आपने बताया इंडियन बोर्ड करोड़ों में, यानी दिस इज टू मच। उनके नजदीक तो सर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, वो भी सैकड़ों में है, ये हजारों में वाहिद क्रिकेट बोर्ड है। तो 458 करोड़ कौन सा कम है भाई? एक आपने एक महीने का इवेंट करवाना होता है पूरे साल में, कम से कम उसमें तो इन्वेस्ट करो। अपने प्लेयर्स को तो यार जी भर के दो उनको, वो बेचारे कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब उनको एनओसी नहीं मिलता, उसके बाद बदमाशी देखें, एनओसी नहीं देना, आपको 20 लाख रुपया दे रहे हैं, आपको 40 लाख दे रहे हैं, या आपको 60 लाख भी दे रहे हैं, यार क्या मुकाबला कर रहे हैं आप अरबों रुपए कमा रहे हैं और 60 लाख रुपया प्लेयर्स को दे रहे हैं। मतलब ये हैरान कुन, ऊपर से तड़ियां तुम्हें फना कर देंगे, और खिलाड़ी जो है वो अब गुस्से में आके रिटायरमेंट लेना शुरू हो गया। रिसेंटली आपको एग्जांपल मिली है पाकिस्तान के इमाद वसीम की, मतलब वो कहता है कि देते कुछ हो नहीं, पूरे 2-2 साल खिलाते नहीं हो टीम के अंदर, और अब जब आपको जरूरत पड़ी है तो अब आप बदमाशी दिखा रहे हो हमें, तो उन्होंने कहा मैंने खेलना ही नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले लूं। तो ये तो सिचुएशन है, ये डिस्करेजिंग है नए आने वाले क्रिकेटर्स के लिए। और दूसरी जानिब सर इनकरेजिंग है जब पता चलेगा ना कि भाई एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को पिक किया जाएगा आईपीएल में, और फिर उसको 5-6 करोड़ रुपए में, इंडियन इतने में, 4 करोड़ में, 3 करोड़ में, 2 करोड़ में खरीदा जाएगा मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर, तो भाई वो खुश होंगे ना कि भाई हमारी तो जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के कैसे न्यूज़ चैनल जो है बीसीसीआई के पास इतना पैसा देखकर चीखते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों शाहिद अफरीदी भी मानता है कि बीसीसीआई आईसीसी को खरीद चुका है और बीसीसीआई जैसा चाहेगा वैसा ही आईसीसी करेगा। दोस्तों इससे पहले रमीज राजा भी आईसीसी बीसीसीआई का चमचा बता चुका है, और रमीज राजा ने कहा था कि बीसीसीआई के बगैर आईसीसी भी कोई भी एक्शन नहीं लेता उनके खिलाफ। भाई दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है बीसीसीआई के पास इतना पैसा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका है, और पाकिस्तान मीडिया में कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा आता कहाँ है। दोस्तों इन पाकिस्तानियों को बीसीसीआई का काम नहीं दिखता, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट के पीछे कितना पैसा बहा रहा है। जहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, यहाँ पे WPL बीसीसीआई जो है नए टूर्नामेंट करवा रहा है, जहाँ दोस्तों बीसीसीआई IPL से दुनिया भर का पैसा कमाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई हमेशा ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बना रहेगा, या फिर बीसीसीआई को कोई भी विदेशी क्रिकेट बोर्ड टक्कर दे पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया जुड़े ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।